हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप सभी का अपने लीनियर इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 3 में। और बेटा आज हम इसके तीसरे लेक्चर के अंदर कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड देखा था इक्वेशंस को सॉल्व करने का। उसी एलिमिनेशन मेथड को आज हम और आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन इस बार आपके सामने जो इक्वेशंस होंगी वो थोड़ी सी है ना, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उस इक्वेशंस के अंदर, इसलिए हम उससे बोल रहे हैं स्पेशल केसेस। तो जरा शुरू करते हैं। देखिए किस किस टाइप के आएंगे, लगभग आपको इसमें 4 या 5 टाइप आज रहेंगे आपको, और इसके साथ ही आपका एलिमिनेशन मेथड पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। और जो आज की जो क्लास है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल केसेस के क्वेश्चंस कई बार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, तो ढंग से देखिएगा। इसमें देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास जो पहला केस है वो क्या है। देखिए सब स्पेशल केसेस में जो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं उसके बारे में समझिएगा। अब तक हम लोगों ने ऐसे बहुत क्वेश्चन करे हैं जिसके अंदर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट्स होते थे वो इनके मल्टीपल में होते थे। लेकिन कई बार क्या होता है, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई ये क्या होता है, ये डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, वेरिएबल एक्स या वेरिएबल वाई या फिर दोनों ही एक साथ बटे में होते हैं, डिनोमिनेटर में होते हैं। तो उस केस में इनको कैसे सॉल्व किया जाता है जरा देखिए जरा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सिस्टम हमें देखा है स्टूडेंट्स, 4x प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15, और सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स 3x माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। ये रही स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशन, और ये सिस्टम को हमने ब्लॉक कर दिया। अब आप एक बार चेक करें यहाँ पर, देखिए 4x 3x तो हमें बिल्कुल सही नजर आ रहा है। 4x 3x बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हमने पहले भी देखा था। बट जो वेरिएबल वाई है इस बार बच्चों, वेरिएबल वाई बटे में है। तो सर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वेरिएबल वाई तो बटे में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप ये जो डिनोमिनेटर में है आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। कैसे कि अगर मैं 1 अपॉन वाई को कुछ और नया वेरिएबल कंसिडर कर लूँ तो उससे नई इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, वैसे भी आप कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। चलिए मैं इसको सिंपली सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए ये रही हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हमें करना क्या है, हमें एलिमिनेशन लेना है। तो मैंने बताया था आप या तो x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें, टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब चलिए मैं मान के चलता हूं कि मुझे यहाँ पे y को एलिमिनेशन में लेना है, क्योंकि y इसमें बटे में है तो हम y को ही खत्म कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पे बेटा 6। तो 6 और 4 को देखो इक्वल करना है, तो कैसे इक्वल करेंगे, या तो मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 6 से सेकेंड इक्वेशन कर दूं, या फिर मैं क्या करता हूँ 6 और 4 का एलसीएम ले लेता हूँ जो कि आएगा 12। तो बेटा 12 एक ऐसा वैल्यू है जो 6 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। तो मैं इसको 12 बनाने के लिए मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 6 2 12, और इसको 12 बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया। हमारा मेन मोटिव जो है वो कॉफिशिएंट्स को इक्वल करना है। जो वैल्यूज है एक्स के कॉफिशिएंट या वाई के कॉफिशिएंट जिसको भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को इक्वल करना है। मेन मोटिव हमारा ये है। तो आप चाहे तो इसे 4 से 6 से भी कर सकते थे, तब भी आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। तो हमने क्या काम करा, हमने लिखा बच्चों कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। तो इस सब देखिए क्या होगा, जब हम सब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन में ये हो गया 2 4 ज़ा 8, और स्टूडेंट ये हो गया 2 6 ज़ा 12। लेकिन y क्या है डिनोमिनेटर में, y तो बटे में था, तो 2 से 12 अपॉन y, और 15 2 ज़ा 30। अब इसको 3 से करना है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और 3 7 ज़ा 21। समझ में आया। अब देखिए जिसको हमें एलिमिनेशन में लेना था वेरिएबल y को, उसके जो कॉफिशिएंट्स है 12 और 12 ये इक्वल हो गए। अब मैंने बताया था कि जो भी कॉफिशिएंट्स आप इक्वल कर देते हैं उनके साइन इंटरचेंज होने चाहिए, मतलब साइन इनके अलग अलग होने चाहिए। तो देखिए एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, तो सीधा सीधा एलिमिनेशन हो रहा है। तो केवल आप इनको ऐड कर दीजिए, यानी पहले तो आपने मल्टीप्लाई करा एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, और दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करते ही देखिए 8x और 9x, बेटा ये हो गया 17x। ये कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ये बेटा 51 आ गया। तो इससे x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 51 बाई 17। तो 17 3 ज़ा 51, 17 3 ज़ा 51। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, x की वैल्यू 3 आ गई।
अब जब ये x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, अब मैं क्या काम करता हूँ, x की वैल्यू को या तो मैं इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दूँ या इक्वेशन 2 में, आप जैसा मर्जी कर सकते हैं। तो हमने करा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो जब बेटा मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा मेरे पास। इक्वेशन 1 थी मेरे पास 4x प्लस 6/y इज इक्वल टू 15। तो 4x की वैल्यू हम अप्लाई कर देंगे 3 और प्लस 6/y इज इक्वल टू 15। अब देखिए आपके सामने क्या बना यहाँ पर, ये बना बेटा 12, तो ये आ गया 6/y इज इक्वल टू 15। अब आप 6/y को तो बेटा छोड़ दीजिए यहीं पर, इज इक्वल टू 15। 12 को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो बेटा 12 तो माइनस का हो गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। तो 6/y इज इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3y इज इक्वल टू 6। तो बच्चों y की जो वैल्यू आ गई वो 6/3 यानी 2 आ गई। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आ गई, जो आंसर आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। क्लियर है स्टूडेंट? तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें एक ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। अब बेटा अब हम और कुछ और कैसे भी क्वेश्चन लेते हैं जिसमें x भी और y भी दोनों ही डिनोमिनेटर में होंगे, तो उसे कैसे करना है देखिए जरा। तो पेपर चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन को ढंग से समझते रहना बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कई तरीके हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि मैं इसको जैसा है उसी तरीके से सॉल्व कर दूं। किस तरीके से, जरा देखिए। मैंने क्या काम करा, ये जो बटेगा एक्स वाई स्टूडेंट, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गया, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो हमने क्वेश्चन को बनाया एक्स प्लस वाई, तो जब एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। ऐसे स्टूडेंट्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 टाइम एक्स वाई, यानी जो सिस्टम था मैं सिस्टम को चेंज करके इस तरह से ले आया। अब बेटा ये तो इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब केवल इक्वेशन 1 2 के कोफिशिएंट इक्वल करने, देखिए वो तो इक्वल है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी y है, ये भी y है। अब केवल आप इनको प्लस कर दें, बात बन जाएगी। तो जब मैं अप्लाई करता हूँ 1 + 2, तो 1 + 2 देखिए आपको क्या देगा, x और x तो देगा आपको 2x, y प्लस वाई माइनस कैंसिल। बेटा 2xy और 6xy हो गया 8 टाइम xy, 8 टाइम xy। अब गौर से देखिए 2x यहाँ पर है, 8x यहाँ पर है, यानी यहाँ पे y एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप एक काम कीजिए, y को तो बेटा छोड़ दीजिए यहीं पर, और जो 8x की इसमें मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड कर दीजिए। तो 2x का पोल में क्या आ गया स्टूडेंट 8x, 2x का पोल में क्या आ गया 8x। तो y को हमने यहीं छोड़ दिया, 8x मल्टीप्लाई उधर डिवाइड ले गया। तो बेटा x से तो x कैंसिल कर दो, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/4। y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1/4। अभी y की वैल्यू, ये y की वैल्यू आप रख देंगे इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दें। अब देखिए जो इक्वेशन जो हमने चेंज कर दी थी, अब इक्वेशन 1 2 ये वाली मानी जाएंगी स्टूडेंट। अब इसे मत मानना, इक्वेशन 1 और 2 इसको मानना। तो पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए जब हम फर्स्ट में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो फर्स्ट इक्वेशन थी ये, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। अब आपको y की जगह 1/4 पुट करना है, तो x प्लस वाई की जगह 1/4, 2 × x, और y की जगह भी बेटा 1/4। समझ में आया? तो जहां जहां y था वहां पे आपने क्या कर दिया, वहां पे आपने 1/4 पुट कर दिया। तो अब आपको देखिए क्या मिलने वाला है, ये x प्लस 1/4 तो ऐसे ही मिलेगा, और इसको आप बेटा कैंसिल कर देंगे, आ गया 2 2 = 4, यानी x/2 आ गया। कितना आ गया ये आ गया x/2। अब आप x को एक तरफ ले जाएं और जो कांस्टेंट वैल्यू उनको एक तरफ ले जाएं। तो अब देखिए आपको मिलता क्या है, यहाँ से आपको मिलता है x, जब आप x/2 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, माइनस का x/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/4। देखिए हमने क्या करा, हमने 1/4 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया,
और हमने x/2 को इधर शिफ्ट कर दिया, ये भी नेगेटिव हो गया। अब इसका एलसीएम तो बेटा 2 आ गया, तो ये गया 2x माइनस एक्स माइनस का 1/4, यानी ये बन गया स्टूडेंट x/2 माइनस का 1/4, और ट्वाइस को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया। या फिर आप ऐसे कर देंगे 4x इज इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई -2/4 यानी माइनस का 1/2। तो y की वैल्यू तो +1/4 आ गई पॉजिटिव, और x की वैल्यू कैसे आ गई -1/2। एक मेथड तो बेटा इसका ये था, एक तरीका तो इसका ये था सॉल्व करने का, x y की वैल्यू फाइंड करने का। एक तरीका और है, तो देखिए अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे टेक्निक से करवा रहा हूं, और ढंग से देखना है स्टूडेंट। तो इसमें है x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए जो मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने करा क्या, सबसे पहले आपने ना इन इक्वेशन को थोड़ा सही से लिखा। सही से लिखने का मतलब ये है, आपने जो बटे का जो एक्स वाई है वो सेपरेट कर लिया दोनों के साथ, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो जरा ध्यान से देखिए, जब ये एक्स वाई एक्स के अपॉन में जाएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल होकर केवल 1/y रह गया, और इसी तरह से जब ये एक्स वाई इसके साथ जाएगा तो वाई से वाई कैंसिल होकर 1/x रह गया इज इक्वल टू 2। समझ में आया क्या करा? फिर दोबारा से मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जरा देखिए। जब ये x के अपॉन में एक्स वाई जाएगा तो x से x कैंसिल होकर 1/y रह गया, और इसी तरह से जब ये एक्स वाई इधर शिफ्ट होगा सेपरेट होगा तो 1/x। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया 1/y माइनस का 1/x इज इक्वल टू 6। अब देखिए जो इक्वेशन ऐसी थी वो ऐसी बन गई इस तरह से। तो अब तो केवल सॉल्व कर देना, अब तो सिंपल है, हो गया। देखिए 1/y 1/y दोनों पॉजिटिव है, 1/x प्लस 1/x माइनस केवल प्लस कर देंगे तो बात बन जाएगी, तो कैंसिल हो गया। तो 1/y बेटा ये हो गया 2/y एलसीएम लेकर, और 2 और 6 हो गया बेटा ये 8। तो अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 8y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई 2/8, और 2/8 का मतलब 1/4। y के लिए 2/8 मतलब 1/4। देखिए y की वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ पर भी 1/4 और इस तरीके से भी 1/4 आ गई। और अब आगे क्या करना है, अब आगे करना यह है कि y की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी पुट कर देनी है। तो देखिए इक्वेशन 1 अब हमारी ये वाली थी क्योंकि हमने चेंज कर दिया है, तो ये था 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो 1/y की वैल्यू बेटा 1/4। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे बटे के भी और बटे में आ गई वैल्यू, यानी अपॉन के भी अपॉन में है। तो अब क्या होगा, ये 4 क्रॉस होके कहाँ चला जाएगा, ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की, तो प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो बेटा 4 तो ऊपर आ गया, 4 1 4, 1/x इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए जरा, तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस 4। देखिए 4 को उधर ले गया मैं, तो इससे जो 1/x की वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई -2, और 1/x की वैल्यू -2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे x की वैल्यू, x तो ऊपर चला जाएगा, -2 बटे में ले आओ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। समझ में आ रही बात? देखिए ये x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास, और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को करने की टेक्निक हो गई, मैंने एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बता दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछ लिए आते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिए थे एलिमिनेशन के, और अब हम थोड़े से स्पेशल टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को बेटा आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन हैं हमारे पास, और आगे और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी x और y बेटा बटे में ही है, जैसे 3/x माइनस 1/y इज इक्वल टू -9, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। अब जरा देखिए, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल वही है जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल सिंपल सॉल्व कर दिया, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं ली।
एक ऑप्शन बेटा ये भी होता है कि है ना हम ये जो बर्थडे का वेरिएबल है ना इसे खत्म कर दें और बर्थडे के वेरिएबल को खत्म करके सॉल्व कर लें। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से कराता हूँ। पहले हम ऐसे लेते हैं कि हमें सिंपल तरीके से सॉल्व कर दें, डायरेक्ट कोई भी हम बर्थडे के वेरिएबल को खत्म नहीं कर रहे। तो देखिए 3/x है 2/x है, मेरी मर्जी या तो मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दूं या मैं y वाले को इक्वल करूं। चलिए अब ये 3/x ये 2/x, तो एक काम करें 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करते 3 को नीचे, हो गया x बराबर, या ये 1/y 3/y, तो मैं केवल ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। समझ में आया? तो इसमें केवल हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। आइए देखिए क्या होगा जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो स्टेटमेंट बेटा आप लोग लिख सकते हैं आराम से, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको ये स्टेटमेंट लिखनी समझा दी है और अभी भी मैंने 2 क्वेश्चन में लिखवा दी है। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं यहां पर, तो ये बेटा ये बन गया 3 3 से 9 माइनस 3/y इज इक्वल टू -27। समझ में आया क्या करा है? हमने पहले 3 से यहां मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से हमने इससे मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड में कुछ करा ही नहीं हमने, तो 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। अब केवल इनको बेटा ऐड करने से काम चल जाएगा। स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट में कैसे लिखना पड़ेगा, कहता मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ। इस तरह से आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा ये। तो 9/x 2/x बेटा ये हो गया 11/x। समझ में आया? क्योंकि 9/x 2/x को ऐड कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर, एलसीएम तो इनका x ही आएगा, तो 9 + 2 11 हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा। -27 + 5 -27 + 5 -22 -27 + 5 -22। अब देखिए -22 के अपन उसमें तो 1 लगा दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, -22x इज इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू 11/-22, तो इट मीन्स 1/-2 यानी माइनस का 1/2। तो ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/2। अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, बेटा हम सेकंड में पुट कर देते हैं। तो रखिए जरा सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5 और 2/x की वैल्यू -1/2 प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। तो देखिए क्या बनने वाला है ये, क्योंकि देखिए माइनस का 1/2 तो 2 तो ऊपर चलाएगा, तो ये -4 हो गया, -4 प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। अब जरा देखें क्या बनने वाला है। तो बेटा 3/y को ऐसे छोड़ देंगे, जब -4 को उधर लेके जाएंगे तो बेटा ये 9 बनने वाला है। कैसे 9 बन गया, जब -4 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, 5 4 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3/9, तो 1/3, तो x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू 1/3। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड और बच्चों, अब की जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, इस मेथड के अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं जो डिवाइड में है, जो बटे में है, हम इन वेरिएबल्स को बटे से हटाते हैं। तो देखिए अब वो तरीका समझिए आप, और इसी क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका। और बेटा इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम एक काम करते हैं। देखिए जरा, ये जो 3/x लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हमने इसको ऐसे लिख लिया 3 के इंटू में 1/x। सर ऐसा क्यों, बात तो वही है भाई, 3 के इंटू में 1/x करोगे तो 3/x तो आ जाएगा, फिर -1/y इज इक्वल टू -9, और ऐसे 2/x को हमने लिखा 2 इंटू में 1/x, मल्टीप्लाई करो तो वही 2/x आ गया, फिर प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 5। और ऐसा करने के बाद अब हम क्या करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू वेरिएबल u एंड 1/y इज इक्वल टू वेरिएबल v। आप a b भी मान सकते हो। ये केवल मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिन बच्चों को ये वेरिएबल्स बटे में दुख देते हैं, जिनको कष्ट देते हैं, वो बटे को वेरिएबल को खत्म कर दो, वो बिल्कुल इसको फर्स्ट क्लास की तरह ले आओ, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ले आओ।
तो जब 1/x u के बराबर आया और 1/y v के बराबर आया तो इक्वेशन तो चेंज हो गई। तो इक्वेशन बन गई 3, 1/x की जगह तो u हो गया, 1/y की जगह बेटा v हो गया, इज इक्वल टू -9, और ये 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 5। समझ में आया कुछ? तो अब ये जो सिचुएशन बन गई, अब इक्वेशन ये ना हो कि अब ये इक्वेशन बन गई uv की फॉर्म में, तो अब यहाँ से आप uv का मान वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसका मतलब हो गया ये बिल्कुल सिंपल केस आ गया जैसा आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर। अब हमें करना क्या है, अब हमें कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो बड़ा इजी है, आप इसको केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया 9u माइनस 3v, 3 9 ज़ा 27, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 5, और केवल इनको प्लस करने से काम चलने वाला है। ये 11u माइनस 22, तो u की वैल्यू आ गई -22/11, इट मीन्स -2। u की वैल्यू तो आ गई। अब u की वैल्यू आप पुट कर देंगे। अब देखिए इक्वेशन अब 1 2 ये नहीं रहे, इक्वेशन हमने चेंज कर दी, 1 2 ये आ गई। अब पुट कर दे, पुट वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट और सेकंड, जो आपका दिल करे आप वहां रख देना। फर्स्ट था वहां पर 3u माइनस v इज इक्वल टू -9, तो थ्राइस ऑफ u की जगह तो बेटा -2 माइनस v -9, तो ये -6 माइनस v -9। तो अब आप एक काम करें, v को आप उधर ले, तो v तो पॉजिटिव हो गया। v कैसा हो गया? v तो हो गया बेटा पॉजिटिव। और -6 को छोड़ दो, 9 को उधर लिया, 9 भी पॉजिटिव हो गया। 9 माइनस का था, 9 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। तो इससे v की वैल्यू कितनी आ गई? v की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन अब ये एक समस्या है बेटा, अभी हमारे पास समस्या यह है कि हमें तो वैल्यू एक्स वाई की निकालनी थी और आपने वैल्यू निकाल दी यू और वी की। आपने किसकी वैल्यू निकाली? यू वी की। अब आप क्या करेंगे? नाउ अब सुनिए, अब क्वेश्चन फिर स्टार्ट हो जाएगा। अब बताइए 1/x तो था u के इक्वल, 1/x किसके इक्वल था? u। तो 1/x और u की वैल्यू रखेंगे आप -2, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आगे। आप इस x को उधर लिए, -2 को नीचे लिए, तो ये 1 के अपॉन में -2 आ गया, और ये x ये लीजिए, ये तो वैल्यू आ गई x की। और इसी तरह से 1/y था v के इक्वल, तो 1/y ऐसे छोड़ दे, v था 3, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y को आप उधर ऊपर ले जाइए और 3 को बटे में ले आइए, ये लीजिए आ गया x और y। देखिए हमने पहले मेथड से किया तब भी x y की वैल्यू सेम आ रही थी, और अभी भी बेटा x y की वैल्यू सेम आ गई। क्लियर है? तो बेटा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको ध्यान से समझने हैं और ध्यान से करने हैं। क्लियर है? और आगे चलते हैं नए क्वेश्चंस की ओर। देखिए अब जो मैं अगला क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहा हूं उसमें क्या है, उसके अंदर भी बेटा बटे में ही है वेरिएबल एक्स वाई भी, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे सिंपल वेरिएबल एक्स और सिंपल वेरिएबल वाई नहीं है, वहां पर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई जैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन भी है। आगे जब आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखेंगे तो उसके अंदर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में भी ऐसी इक्वेशन फंसती है जैसे अब मैं कराने जा रहा हूं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है स्टूडेंट, कहता है जी 44 के अपॉन में एक्स प्लस वाई दिख रहा है बेटा स्क्रीन पर, और प्लस 30 के अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 के अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13। ब्लॉकिंग सिस्टम बना दिया हमने ये ब्लॉक करके। अब देखिए इस बार क्या है, पिछले सभी जो भी अभी क्वेश्चन देखे थे हमने उसमें केवल या तो x बटे में था या केवल y बटे में था। इसमें क्या है, बटे में x प्लस वाई और x माइनस वाई है। तो सबसे पहले इसमें वही काम करेंगे, हम इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ये जो बटे वाला केस है ना, हम इसको कुछ u मान लेते हैं। हमने लेट करा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू v। आप स्मॉल ए स्मॉल बी भी लेट कर सकते हैं, वेरिएबल जो मर्जी लेट कर दें आपके ऊपर है। तो इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन जो नई बनेंगी हमारे पास, जो इसे बोलते हैं जो अमेंडेड इक्वेशंस हमारे पास आएंगी, वो कौन सी आएंगी?
वो आएंगे 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि बेटा 1/x प्लस वाई को हम u मान चुके हैं, तो ये जो हमने अपॉन वाला वेरिएबल खत्म करके वो तो u की फॉर्म में आ गया, और ये अपॉन वाला 1/x माइनस वाई ये v की फॉर्म में आ गया, और ये बन गया 55u प्लस 40v इज इक्वल टू 30। समझ में आया? अब इतना करने के बाद इक्वेशन तो सिंप्लीफाई समझ में आ गई। अब आपको करना है इक्वेट। या तो आप u के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या v के। मैं समझता हूं v को इक्वल करना आसान है। अब बच्चे कहते हैं सर v को इक्वल करेंगे तो जी ऊपर तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 30 से। नहीं कर सकते हो आप, बट मैंने बोला इक्वल करना है, तो बात तो ऐसी बन जाएगी, आप ऊपर सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस, नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो बन गई। हमें मतलब तो इक्वल करने से ना। तो बेटा इक्वेशन 1 को आपने जब 4 से करा तो कितना आया? 4 4 जा 16 और 16 और 176, तो ये आ गया। ये बेटा 120 आ गया और ये 40 आ गया। यहाँ पे 3 से करोगे कितना आएगा? ये आ गया 165 u और ये 120 v और ये बेटा 39 आ गया। अब केवल ऐड करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए v की कोफिशिएंट इक्वल तो, बट साइन भी तो चेंज होनी चाहिए, इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना। तो माइनस माइनस माइनस। तो हमने क्या काम करा? हमने इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप लिखेंगे कैसे? आप इसे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। इस तरह से बेटा लैंग्वेज लिख के आनी है आपको। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैंसिल हो गया बेटा। अब ये बचेगा 1 1 यानी 11u। ये तो बन गया 11u इज इक्वल टू 1। तो u की वैल्यू तो आ गई 1/11। ब्लॉक कर देते हैं। ये हमने अभी u की वैल्यू निकाली है, अभी एक्स वाई की वैल्यू नहीं आई है, अभी केवल u की वैल्यू आई है। और अब ये जो हमने u की वैल्यू निकाली है, इसको हम u v वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब पुट u इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमने इसे दी है इसको बेटा। तो ये 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10, और ये बना क्या? 44 इंटू में u की जगह 1/11, u की जगह बेटा 1/11 प्लस 30v इज इक्वल टू 10, और ये बना क्या हमारे पास? देखिए ये बन गया 11 4 जा, थोड़ा सा स्पेस बना दे बेटा। 11 4 जा 44 प्लस 30v इज इक्वल टू 10। तो 30v को ऐसे छोड़ देंगे बेटा, 4 प्लस 16 माइनस हो गया, 6 बना। तो v की वैल्यू 6/30 यानी 1/5। लेकिन दिक्कत अभी भी है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा। अभी तो हमने केवल u और v की वैल्यू निकाली, जबकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स वाई की। अब लिखेंगे बट u किसके इक्वल था? u था 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई तो था u के इक्वल, और 1/x माइनस वाई था स्टूडेंट v के इक्वल। इधर देखिए दिख रहा है। तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u, और u की वैल्यू 1/11, और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v की वैल्यू 1/5। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक और इक्वेशन तैयार हो गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इससे बेटा इक्वेशन आप 3 बोल दीजिए, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे इक्वेशन 4 बोल दीजिए, क्योंकि इक्वेशन 1 तो बेटा मेरे पास ये आ गई थी, इक्वेशन 2 मेरे पास ये वाली आ गई थी, इक्वेशन 3 ये आ गई, इक्वेशन 4 ये आ गई। अब आप 3 और 4 को प्लस कर दें, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि देखिए y प्लस का y माइनस का। अब आप कर देंगे 3 + 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो प्लस करके x 2x, y से y कैंसिल, और ये 16, तो x की वैल्यू 8 आ गई। सिंपल हो गया क्वेश्चन ये तो। अब और जो x की वैल्यू आई है, इससे आप इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 कहीं पे भी पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू बेटा 8, तो y की वैल्यू 3 हो गई। 8 को उधर आपने शिफ्ट कर दिया। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बच्चों मेरे पास एक और टाइप है। देखिए आज हमने कई टाइप सीख लिए हैं इसके, क्योंकि जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें तो सिंपल सिंपल इक्वेशन थी कि वेरिएबल एक्स वाई दोनों ही मल्टीप्लाई में थे। इस बार वेरिएबल एक्स या वेरिएबल वाई इनमें से कोई एक बटे में था, या फिर दोनों ही बटे में थे, या फिर बटे में ऐसे केस आगे बेटा डिनोमीटर की एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है डिनोमीटर में। तो अब जो अगला केस है वो देखिए वो क्या है, बिल्कुल अलग केस है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे नेक्स्ट सिचुएशन ये डिफरेंट है बिल्कुल। आप इसे बिल्कुल फर्स्ट टाइम देखेंगे इस तरीके को। क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन है 99x प्लस 101y 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब देखिए बेटा ढंग से समझिए, ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2 और ये आ गई ब्लॉकिंग। सर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो जी एक्स वाई बटे में भी नहीं है, ये तो जी बड़ा आसान है, तो हम बड़े आराम से कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। जी कैसे करेंगे कि जी हम जी 101 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 99 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन क्या आपको फिगर नजर आ रही है? फिगर ये लेंथी फिगर नहीं है, बड़ी फिगर। क्योंकि जब आप 101 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, इसको भी इसको भी इसको भी, तो मुझे तो लगता है कि जितनी देर में आप मल्टीप्लाई करोगे उतनी देर में तो आपके पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा बेटा। क्योंकि आपको 101 से यहां भी करना मल्टीप्लाई, यहां भी करना, यहां भी करना है, वही सिमिलरली प्रोसेस आपको 99 से नीचे भी करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है। डिजिट्स आप देखें, इतने 3-3 डिजिट्स को जब आप 3-3 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा इसमें। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो बेटा इन क्वेश्चंस की मैं आपको पहचान बताता हूं। इन क्वेश्चंस की पहचान क्या है, क्योंकि अगर आपने इसमें सिंपल एलिमिनेशन लगाया तो क्वेश्चन नहीं होता, टाइम खत्म हो जाएगा पेपर का, आप क्वेश्चन एक पूरा कर नहीं पाओगे। इसलिए इसको स्पेशल केस में डाला गया है। इनकी टेक्निक क्या होती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले पहचान देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन अलग क्यों है। पहचान इसमें यह है कि जो एक्स का कॉफिशिएंट ऊपर होगा वो सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट होगा। देखिए 99 हो रहा है क्रॉस मैचिंग, और जो y का कॉफिशिएंट इक्वेशन 1 में होगा वही x का कॉफिशिएंट नीचे होगा। तो ये क्रॉस टैली होना जरूरी है। अगर ये क्रॉस टैली हो रहा है तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन सिंपल एलिमिनेशन का नहीं है, इसमें हम थोड़े से ट्रिक लगाएंगे। अब वो ट्रिक क्या लगानी है? ट्रिक कहती है कि अब आप इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ दीजिए। पहले आप है ना इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें ऑन अप्लाइंग 1+2, यानी सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, आप दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे और इसी के साथ पैरेलल में आप करेंगे अप्लाई 1-2। सर जी ये क्या बोला है जी, देखते रहो, देखते जाओ बच्चों ये क्या करने जा रहे हैं हम। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा देख के देखते हैं। 99x 101y 499, और बेटा हमने सेकंड इक्वेशन को भी लिख लिया है। पहले तो हम इसे प्लस कर रहे हैं तो सिंपल आइए प्लस करते हैं। बेटा जब मैं 101 में 99 प्लस करूंगा तो ये तो हो गया 200x, और ये भी हो गया 200y, और ये हो गया 9110 और ये 1000। समझ में आया? अब देखिए 200x प्लस 200y प्लस 1000 ऐसी इक्वेशन बन गई। अब गौर से देखें 200 से तो पूरी इक्वेशन ही डिवाइड हो जाएगी। इसे कॉम्पैक्ट करते हैं, हम लिखते हैं डिवाइड बाय 200। दोनों को हमने 200 से डिवाइड कर दिया दोनों ओर, तो इसे करेंगे तो 1x आ गया, ये 1x आ गया, और 200 5 1000। समझ में आया? यानी जो इक्वेशन इतनी बड़ी बड़ी नजर आ रही थी वो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, छोटी सी लगी, x + y इज इक्वल टू 5। अब सेम प्रोसेस बेटा हम माइनस करेंगे। आइए देखिए 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x 99y इज इक्वल टू 501। अब माइनस करते तो माइनस में तो साइन चेंज होता है, कर दीजिए साइन चेंज। तो बेटा 1019 की तो हो गया माइनस का 2x, ये बेटा प्लस का 2y, और ये बन गया बेटा माइनस का 2। बिल्कुल बेटा साइन का ख्याल रखना बस।
ये -2x क्योंकि इसमें 101 बड़ा हो गया, और ये प्लस का इसमें 101 बड़ा है, ये पॉजिटिव है, और इसमें ये नेगेटिव 501 बड़ा है। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का x प्लस वाई, और ये बेटा माइनस का 1। देखिए समझ में आया कुछ? तो जो इक्वेशंस बड़ी बड़ी थी अब वो छोटी छोटी इक्वेशन हो गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे बोल देंगे आप इक्वेशन नंबर 3, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब करना क्या है, केवल आप इक्वेशन 3 और 4 को कर दे प्लस, क्वेश्चन खत्म। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 2। और ये y की वैल्यू आप नंबर 1 2 में मत रखना, 3 या 4 में रखना, क्योंकि इसमें आसानी से आ रहेगी वैल्यू। तो पुट वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो बेटा ये y की वैल्यू हमने रख दी 2, तो इस x की वैल्यू आ गई 3। समझ में आया कुछ कैसे हुआ क्वेश्चन? चलिए एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसका, इसी टेक्निक पर है बेटा, और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, और आज की क्लास ये खत्म कर देते हैं आज हम। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 217x 131y 913 131x 217y और 827। देखिए रहा क्वेश्चन 1, ये रहा क्वेश्चन 2 ब्लॉकिंग। अब आप गौर से देखें, देखिए फिगर्स तो बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा सिंपल तरीके से तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो अब पहले आप देखेंगे क्रॉस चेकिंग या क्रॉस टैली हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए जो x का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे y का है 217 और जो ऊपर y का वो नीचे x का है, तो सिंपल है क्रॉस टैली तो हो रहा है। तो हम इसके लिए 2 पार्ट बनाएंगे, एक बार तो अप्लाई करेंगे 1 + 2 और एक बार अप्लाई करेंगे 1 - 2। तो 1 + 2 करते तो ये आ गया, ज़रा देखें तो पहले हम अपनी इक्वेशन 1 लिख देते हैं, फिर ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं और कर देते हैं इनको प्लस सिंपल। तो ये 8 4 348x और 348y, और स्टूडेंट्स ये हो गया 0 4 और 1740, इतना आ गया। अब देखिए 348x 348y और 1740 किससे डिवाइड हो जाएगा? 348 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड बाय 348। अब देखिए 348 1 जा तो ये 1x आ गया, 348 1 जा ये 1y और 348 5 जा कि जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा वही आएगा। समझ में आया बेटा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये जो इक्वेशन छोटी होगी ये तो ऐसी बन गई, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब कर दो माइनस, तो पहले तो आप इक्वेशन को सिंपली नोट डाउन कर ले, और जब आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे। तो ये तो बन गया बेटा, जब 217 में 131 माइनस करोगे तो ये तो आ गया 86 आ गया, और यहाँ पे माइनस का 86y आ गया, और ये कितना आ गया देखेंगे आप इसे, ये 6, ये भी बेटा 86 से आ गया, वो भी नेगेटिव नहीं सॉरी पॉजिटिव 86 आ गया, 913 बड़ा है। इसे 86 से डिवाइड कर दें तो डिवाइड बाई 86, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 4। अब तो बड़ा आराम से सॉल्व कर लेंगे आप, समझ में आया? तो अब आप क्या काम करेंगे, अब आप केवल इक्वेशन 3 और 4 को प्लस कर देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आता है स्टूडेंट? तो बेटा ये थी हमारी क्लास आज की, जिसमें हमने कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। तो
होमवर्क क्या है आप लोगों का? सबसे पहला होमवर्क तो करना ये आपको है कि आज पूरी क्लास ढंग से देखनी है और उसके बाद इस क्लास को दोबारा से चालू करना है, होमवर्क को नोट करने। पहले आप होमवर्क नोट नहीं करेंगे, पहले एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लेंगे। जब क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए फिर आप इसका होमवर्क करेंगे, और होमवर्क में यही सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आज करवाए हैं वो दोबारा करेंगे। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये भी आप करेंगे। देखिए बेटा, ये आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन रख दिए हैं, ये होमवर्क के क्वेश्चन है। अब देखिए कितने क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको 6, और इन 6 क्वेश्चन में मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन लिख दिए। जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं आज, उन सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये काम आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।